क्या करा, कमला हैरिस ने बोला कश्मीर के बारे में, ये बारे में, वो बारे में। उसकी पहली स्पीच थी, उसमें 3 बार उसने इजराइल का नाम लिया कि हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं जी इजराइल के। और यहां पे पाकिस्तानी पैसे दे रहे थे उसको, मुस्लिम्स फॉर बाइडेन का हैशटैग चला रहे थे, इतने $1 मिलियन दे दिए, उसने पैसे ले लिए। काम तो उसने वो करना है जो जो ओरिजिनल अमेरिकन डीप स्टेट है। ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है ना डीप स्टेट, वो पाकिस्तानी इंडियन तो नहीं, ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है। अमेरिकन डीप स्टेट में जो काम कराना है वो करेंगे। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट अमेरिकाज इंटरेस्ट। अमेरिका इंटरेस्ट जो भी है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ ना, मैं एक दो पाकिस्तानी फ्रेंड्स को बोली तो उनको उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं पहले ही माफी मांग लूं बोलने से पहले, कि कहीं आप बोलें कि जी। देखिए, जो हम कहते हैं ना, जो हुदूदी खुद मुख्तारी होती है ना, एक एक मुल्क का जो जोग्राफिकल खुद मुख्तारी होती है, वो डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक खुद मुख्तारी पे। आप अग्री करेंगे सब कि मिलिट्री इज समथिंग दैट अ कंट्री हैज टू बी एबल टू अफोर्ड। चाइना की अब मिलिट्री आंखें दिखा रही है, इतने साल तक तो सो रखी थी। क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करी। अब इकोनॉमी चाइना की वर्ल्ड की सेकंड हो गई है, अब वो मिलिट्री से आंखें दिखा रहा है। पहले तो उसने आंखें नहीं दिखाई। 1979 में तो वियतनाम से हारा था चाइना, बहुत बुरी मार पड़ी थी। लेकिन क्या अभी हारेगा वियतनाम से? बिल्कुल नहीं हारेगा। नाउ इट हैज बिकम सो बिग, राइट? तो वही मैं पाकिस्तान को भी कहता हूं कि सिर्फ ना फौज पे डिपेंडेंट होना, आई थिंक इट विल बी मिस्टेक। चाहे इंडिया तो कभी डिपेंडेंट थी नहीं फौज पे इतना, कि इंडिया इज टू बिग अ कंट्री। अमेरिका निगल नहीं पाएगा हमको। 130 करोड़ लोग हैं चीमा साहब, इट कांट सोलो इंडिया। एंड द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी, इट्स टू बिग। मतलब 15-16 लाख बंदे हैं, मतलब नहीं इट्स मेरे साथ मैसिव। आजकल तो कोई भी किसी को नहीं निगल सकता। मतलब 50 साल बाद अमेरिका को क्यूबा के आगे भी घुटने टेकना पड़ गए आजकल के जमाने के। मतलब मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका ने जितनी आज तक सैंक्शंस लगाई हैं, सैंक्शंस जो लगाई हैं, उसमें सिर्फ 2/3 जो सैंक्शंस है वो तो इफेक्ट ही नहीं की किसी के ऊपर। मतलब आजकल चीजें बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि आपकी जो ज्योग्राफी है, आपकी जो ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी है, वो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से लिंक है। इसमें तो दो राय ही नहीं है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और इतने बड़े रिसोर्सेज है, इतना बड़ा मुल्क है, तो अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है और हमें अपनी जो ऑप्शंस है ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े डिफिकल्ट टाइम में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप देखें ना, मिडिल ईस्ट में पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट जाने की कोशिश कर रहे हैं। गो के हमें पता है कि हम वहां फंस सकते हैं। और क्योंकि हम सऊदीज को भी कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कि हम जो आप हमें लेके चलो हम वो करने को तैयार नहीं है। हमने सऊदियों की बात ना यमन में मानी, ना कतर के साथ मानी, ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मानी। हमने उसके ऊपर आके अपना बैकलैश कश्मीर के ऊपर ले लिया। लेकिन हमने कहा भाई नहीं, अगर हमने इस तरह अगर बन गए तो ये तो हमें जो है ना, जो हमारी इकोनॉमी पहले ही कमजोर है, ये तो हमें घुमाते